हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज आज आपकी क्लासेस आज और कल 2 दिन नहीं हैं आरडब्ल्यूए पर। यूपी पुलिस वाले बच्चे ये सोच के हो सकता है परेशान हो रहे हों कि आज प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो 15 ही प्रैक्टिस सेट होने थे। वो 15 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 15 अगस्त से गागर में सागर आपके 21 तारीख तक चलेंगी। 22 को हम आपको पूरी तरह से फ्री छोड़ेंगे, ताकि क्योंकि आपका दूर दूर एग्ज़ाम है, आप आराम से निकल सको। केवल रास्ता बीच में भी आप पढ़ते हुए जा रहे हो मोबाइल देखते हुए, मैं उसका कभी सपोर्ट में नहीं रहता हूँ। उससे आपको कभी फ़ायदा नहीं होता है। कई बार लगता होगा कि मैंने रास्ते में ही पढ़ा था, ये क्वेश्चन मिल गया, रास्ते में पढ़ने की वजह से ये क्वेश्चन मिल गया, लेकिन उसकी वजह से जो तुमने दिमाग अशांत रखा अपना, हो सकता है उस अशांत दिमाग से कई सारे क्वेश्चन जो आते 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 दिमाग तक आते आते फिर भी गलत हो गए या याद ही नहीं आए। इसकी ट्रिक थी वो याद नहीं आई, उसका कौन हिसाब भरेगा? अगर आपका दिमाग शांत रहता तो शायद आप बहुत अच्छा कर लेते। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक दिन पहले तो पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। हो सकता है क्योंकि आप लोगों की डिमांड उस दिन बहुत रहती है, इस चैनल पे भी आपको क्लास चलती हुई मिले, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि कम से कम यार एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दिया करो। अगर आपका एग्ज़ाम दूर है, एग्ज़ाम तक जाते जाते पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, तो फिर ये आपका ही नुकसान होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए कुछ आज आपके लिए पहले तो सफलता के 5 सूत्र मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। इन पांचों चीज़ों को फॉलो करना, ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, केवल मेरी बात नहीं है। बहुत सारे हजारों लाखों छात्र जो इस चैनल से पढ़ के सफल हुए हैं, उन लोगों के मन से क्या आवाज़ निकलती है सफल होने के बाद, उन्होंने क्या क्या फॉलो किया था, वो सारा एक निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ अब अंतिम समय में कि वो क्या हो सकता है। एक तो मॉक और मिनी मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए। अगर आपका समय कम पड़ता है तो मिनी मॉक बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। आपको ये लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो उसके मत दीजिए। आपका अगर उससे मॉरल डाउन होता है, बाकी 3 के मिनी मॉक दे लीजिए, पर मिनी मॉक दीजिए। ये आपके समय को मैनेज करा देंगे। किसी भी सूरत में आपका समय कम नहीं पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि जितना किसी सब्जेक्ट को समय देना चाहिए उतना ही समय हमने इन मिनी मॉक में निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, ये आप दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो नहीं दे रहे हैं वो प्लीज दे करके जाइए। अब तक पढ़ा हुआ, जो अब तक आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन बहुत शानदार तरीके से कर लें। अब शानदार तरीका क्या हो सकता है? आप लोग सोचते होंगे सर रिवीजन कैसे करें, कैसे बेहतर करें, या इतने कम समय में क्या मैं सारा जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सकता हूं क्या? तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज खुद कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर गागर में सागर आपके टीचर का दम लग रहा है उसमें। तो 15 अगस्त से जो नवीन सर सुबह 9 बजे से लेकर के आ रहे हैं, हिंदी से हम शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी की गागर में सागर से, तो भाई उसको टीचर के साथ पढ़िए, तो वो पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा देगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई गागर में सागर ना आरडब्ल्यू की जान है। और जब कोई जान है, यानी जब बच्चा ये बोलेगा यूपी पुलिस का एग्जाम देने के बाद, ये कहेगा कि सर गागर में सागर से एज इट इज क्वेश्चन मिले थे, तो उससे ज्यादा खुशी किसको होगी? और हम ये हर टीचर से पूछते भी हैं कि गागर में सागर से बच्चों को कितना मिला। बाद में भी ये रिपोर्ट लेता हूँ टीचर से। तो ऐसा नहीं है मैं ये कह दूं कि 100% सारे क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे, ये झूठ होगा, पर मिल जाएंगे उसके जैसे। क्योंकि मान लीजिए संज्ञा आपको रिवाइज करा दिया, अब संज्ञा की कुछ चीजें तो लिख दी बोर्ड पे, क्वेश्चन में आ गई, कुछ चीजें बोल के बता दी, तो बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन से मिलेगा, कुछ जो बताया है उसके इर्द गिर्द की बातें, कुछ उससे मिलेगा पेपर। ऐसे मिलता है पेपर। तो उससे बेस्ट रिवाइज, अगर टीचर एक सब्जेक्ट को 6 घंटे में रिवाइज करा रहे हैं तो आपसे बेहतर वो रिवाइज करा सकता है। आप एक खुद करो 6 घंटे में, एक टीचर के साथ करो। टीचर को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट को, से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप गागर में सागर से बेहतर तरीके से जुड़ें, तो ये रिवीजन वाली टेंशन शायद आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ऑफलाइन कम से कम 5 पेपर अवश्य दे करके जाएं। ऑफलाइन कैसे? आप आरडब्ल्यू ऐप पे देते हो, लैपटॉप पे देते हो, मोबाइल पे देते हो, ये जो है ना बच्चों,
ये ऑनलाइन पेपर देना कहते हैं इसको। रिजल्ट एकदम मिल जाता है, बहुत बढ़िया, हमें रैंक वगैरह सब मिल जाती है, लेकिन नहीं, आपका ऑफलाइन जब पेपर पहली बार करने बैठते हो ना, और एक बच्चा ऑनलाइन दे रहा होता है, दोनों में 10 मिनट का अंतर मिल जाएगा। 10 मिनट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऑफलाइन वाला एग्जाम आपका ज्यादा समय लेगा। तो अगर वो 10 मिनट ज्यादा नहीं दे रहा, और कई बार पता है जहां रीजनिंग इतनी ज्यादा आती हो जिस एग्जाम में, वो समय चाहे यहां हर बार आपका पूरा पड़ता हो, पर ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में भी आपका समय पूरा पड़ जाए। क्योंकि एक सब्जेक्ट 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट कभी भी बन जाता है। रीजनिंग टाइम टेकिंग कब बन जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे मानसिक अभिरुचि जैसा सब्जेक्ट, जिसको बच्चे को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ता है उसको सही करने के लिए, तो निश्चित तौर पर बच्चों ऑफलाइन पेपर देना, वरना आपके समय का ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे आप कि मैं ऑफलाइन, क्योंकि आपको वहां ऑफलाइन देना है, यहां आप सिर्फ ऑनलाइन दे गए हो, आप यहां के हिसाब से चल रहे हो कि 10 मिनट रह रही है, पर यहां पता लगी अभी तो मेरी OMR पड़ी है पूरी। तो भाई OMR को के साथ कम से कम 5 पेपर दे करके जाएं। और रियल OMR मैं आपको बता दूं कि आज का दौर कैसा है बच्चों, कि ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, हर चीज के ऑनलाइन पेपर होते हैं। इक्का दुक्का पेपर बच गया है सिर्फ ऑफलाइन के लिए, इन इक्का दुक्का में ये यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है। तो ऑफलाइन का दौर ही नहीं है आजकल। तो बच्चे क्या है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं OMR भरने की, और ऐसा रिकॉर्ड बताता है कि 10% बच्चे तो OMR सीट ही गलत कर देते हैं। सोचो ना कि अगर 45 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 4.5 लाख बच्चा तो सिर्फ OMR सीट गलत भर जाएगा, जो 0 मार्किंग में जाएगा। उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, फिर वो 0 मार्किंग, उसने रोल नंबर ही गलत भर दिया, तो हम किसको नंबर दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है। बच्चे का नाम थोड़ी ना पता है उनको, नाम थोड़ी लिखवा रहे हैं वो आपसे, साइन करवा रहे हैं OMR सीट पर। अभी दिखाऊंगा OMR सीट। तो इसका बड़ा रोल है इसमें। अगर आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं, आपके पेपर के टाइम में से जाते हैं, तो दे देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और 5 मिनट एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लगेंगे अगर आप यहां से भर के चले जाओगे। तो ये OMR सीट कैसे मिल जाएगी सर हमें, ताकि हम रियल वाली एंट्री भर के देख लें कौन कौन सी एंट्री आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि ये जो OMR सीट है ना, ये मैं रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल पे डाल रहा हूं अभी के अभी, इस वीडियो के तुरंत बाद, क्योंकि वो मेरे पास एक ऐसा माध्यम है जो हैंडी है, और तुरंत के तुरंत मैं उस पर कुछ भी डालता रहता हूं। आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की, कोई यूपी पुलिस से रिलेटेड शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड उस पर कोई न्यूज ना डालता हूं, शायद ही कोई दिन। ठीक है, तो रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल ये कैसे मिलेगा भाई, आपको लिंक दे रहे हैं हम लोग, इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट में भी पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जैसे आप जुड़ना चाहो जुड़ देना। बिल्कुल OMR अभी दिखा भी रहा हूं बोर्ड पे कैसे भरनी है, और 2 बार कम से कम भर जाना, उन 10% में नहीं आओगे आप बच्चों। ऐसा भी हुआ जब ये CGL का होता था ना, तो CGL में एक बच्चा इतना होशियार था, मैंने देखा था कि भाई वो मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर लाता था, और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता आराम से, या कोई ASO पोस्ट लेता। पर क्या हुआ उसकी, मतलब ये नहीं कह सकते कि इसको हर बच्चे को जिसको आता है वो सही कर देगा। उस बच्चे ने कम से कम 10 बार भरा हुआ OMR, और प्री भी दे के आया OM, तब वो भी OMR पे ही होता था। तो भाई जब मेंस की उसकी मैथ्स की OMR गलत भर गई, मैथ्स में 0 मार्क हो गए, जबकि उसके खुद के 170 नंबर थे 200 में से मैथ्स में। वो 170 जोड़ रहा था बार बार, वो कह रहा था मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, पता चली वो तो कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ उसका। तो कैसा लगेगा आपको। तो इस गलती से बचना प्लीज, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आता हुआ प्रश्न गलत ना हो, यह सबसे बड़ा रामबाण है किसी भी सिलेक्शन का। अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है, कितना सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको कोई प्रश्न आता है प्लीज उसे गलत मत करना। फिर आता हुआ गलत क्यों करेंगे, यही मैं कह रहा हूं। आता हुआ अगर गलत होगा तो सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। 2 आते हुए प्रश्न गलत हैं क्योंकि उनको आप टच करोगे ही करोगे,
क्योंकि आ रहा है वो आपसे, जल्दबाजी में कुछ रह गया, हाँ का नहीं पढ़ लिया, है ना, तो वो आपका अगर गलत हो गया तो 2 आते हुए प्रश्न 5 नंबर ले बैठते हैं। क्वेश्चन एक 2 नंबर का ही है, पर एक आधा नेगेटिव का भी तो जाएगा, तो 2.5 और 2.5 5 नंबर जाएंगे। 2 आते हुए प्रश्न गलत होते ही 5 नंबर का मतलब 1 लाख बच्चा आपसे ऊपर। तो वैकेंसी 60,000 है, कैसे होगा सिलेक्शन बताओ आप। तो बच्चों इन सब बातों से बचना पड़ेगा। ये ओएमआर के लिए आए इंस्ट्रक्शंस। देखिए यूपी भर्ती बोर्ड कितना चाहता है कि यार ना ये एंट्री बड़े ध्यान से भरना, इसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी एंट्री है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पूरी ओएमआर दिखाऊंगा। उन्होंने तो बोला है कि ये 3 एंट्री हम ओएमआर में जरूर भरवाएंगे, फिर तो आपको अपने आंसर ही लिखने हैं, इनको जरूर भर देना सही से। ये कौन सी अभी आपको दिखाने वाला हूं। हाँ भाई कैसे देखते हैं उसको, ठीक है, इस पे, हाँ ये आ गई। अभी आप देखोगे कि कैसे कैसे मैं पूरी यही ओएमआर अभी व्हाट्सएप चैनल पे डाल रहा हूं, रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक भी दिया हुआ है। तो कैसे भरना है प्लीज, एक मैंने क्या बोला कि 2 बार जरूर भर के जानी है हर बच्चे को, जिसको नहीं आती भरनी फिर सीख लो। ये जो पेपर हुआ है ना आपका अभी यूपी पुलिस वाला, हालांकि चेक नहीं हुआ, मैं इसमें गारंटी से कह रहा हूं 10% ने गलत भरी होगी, 10%, क्योंकि ऑनलाइन का दौर चल रहा है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी एक और बात बता देता हूं कि इस पेपर में 97 एवरेज स्कोर था। हमने गूगल फॉर्म भरवाया था आपको याद हो तो, एवरेज स्कोर 97 क्वेश्चन किनका, जो पेपर कैंसिल पेपर में, देखो कितनी बड़ी बात है, कैंसिल पेपर में जो है, पेपर में कैंसिल पेपर में ये 97 क्वेश्चन एवरेज स्कोर था। एवरेज पे कभी सिलेक्शन नहीं होता है, याद रख लेना। तो अब आप देखो ना 97 क्वेश्चन सही नेगेटिव काट कूट के 194 नंबर तो ये बैठ जाएंगे। 194 पे हो सकता है SC ST का हो भी जाता, लेकिन कोई जनरल उम्मीद करने लगे, कोई ओबीसी उम्मीद करने लगे, लड़का लड़कियों का शायद हो भी जाता, क्योंकि ये लड़कों लड़कियों का सबका था। तो जैसा पेपर ये था उस जैसे पेपर में जनरल ओबीसी के लड़कों का नहीं हो सकता इतने नंबर पे सिलेक्शन। तो फिर आपको कुछ अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज पे कभी सिलेक्शन नहीं होता। ये मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज बता दी है जो फैक्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको मानो या ना मानो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हर बच्चे पे अवेलेबल है आपका रोजगार विद अंकित, हर किसी बच्चे के मोबाइल में है। तो भाई जहां से आप पढ़ रहे हो, जिस बेहतरीन जगह से, वहां से हर बच्चा पढ़ रहा है, इसी कारण कंपटीशन बढ़ रहा है, नो डाउट, क्योंकि हर बच्चे को समानता का अवसर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं देखूं कि भाई परीक्षा केंद्र कोड, सर ये कहां मिलेगा, परीक्षा केंद्र कोड आपको आपके एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, वो आपको बताएंगे, और हो सकता है सामने बोर्ड हो उस पर लिख करके दे दें। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र कोड आपको बताया जाएगा, और वो इतने ही 5 अंकों का ही होगा मान लीजिए। और जैसे अब कई बार बच्चों में ये होता है सर 4 अंकों का हुआ तो इधर 4 अंक भरें या इधर 4 अंक भरें। भाई 4, चाहे आप इधर भरो चाहे आप इधर भरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं आपसे मान लीजिए 5674 है किसी परीक्षा का केंद्र कोड, पूरी बात भर के दिखा रहा हूं, 5 6 7 4, तो ऐसे ही भर दें। 5 अंक है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 अंक की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई 5, तो 5 के नीचे 5 काला करें, जगह मत छोड़ना। बाकी थोड़ा बहुत बाहर निकलता है इस बाउंड्री से तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ ऐसा निकल गया ओ मेरे तो बेकार हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। 5 फिर नीचे एक लाइन के नीचे 1, पहले ऊपर कॉलम में भरते बच्चे क्या करते 56 74, पहले 5 काला करने लग जाएंगे फिर 6। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कंप्यूटर पढ़ता है, इसको इंसान पढ़ता है, और जिसको इंसान पढ़ता है ना, कॉपी जो आपकी चेक करता है वो इंसान नहीं करता, वो कंप्यूटर करता है। और अगर वो कंप्यूटर करता है तो फिर ये सही लिखा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गलत भरा है
कॉपी 0 मार्किंग में जाएगी। ठीक है, 5, 6, इस लाइन 6 जिस लाइन में लिखा है उसी के नीचे 6 काला करना है। 7 इस लाइन में लिखा है तो इसमें 7 वाला अंक काला करना है ढूंढ के। 4 इस लाइन में लिखा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 ये रहा। ये इसलिए आता है। समझ में आ गई कैसे भरना है। सेम अनुक्रमांक, ये आपके एडमिट कार्ड पे ही आ जाएगा, अनुक्रमांक लिखा, और ये 7 अंक है, इसमें 7 ही अंक का आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर ये है 6730509, मैंने कुछ भी ले लिया। फिर सेम 6, 7, 3, कई बार बच्चे क्या है कि एक लाइन में 6 इसमें भी कर दूं, 7 इसमें ही कर दूं, 3 भी इसमें ही कर दूं। ऐसी भी एंट्री देखी है मैंने कि ये सारे अंक इसी में काले कर दिए, आगे कोई मतलब ही नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। एक लाइन में सिर्फ एक अंक। ठीक है, ये ऐसे हो गया जैसे आपने मान लो एक लाइन में कर दिया ना, आपने किसी क्वेश्चन का उत्तर ए भी लगा दिया, बी भी लगा दिया, सी भी लगा दिया, डी भी लगा दिया। बताओ कौन से सही माने? हाँ, स्टार्टिंग में 0 मत लगाना, लगा ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करो 0 लगा के, फिर उसका गोला भी भरोगे। 0 0 मत लगाओ, और मान लो इधर तो लगा ही मत देना बिल्कुल भी। कभी क्या हो जी स्टार्टिंग में ना इधर भी लगा ले, ना 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 इधर बिल्कुल नहीं। क्या एक बच्चा पूछा 0 लगा सके स्टार्टिंग में, 56 74 इधर लिख के उधर 0 लिख दे। भाई सजाना थोड़ी है यार, क्यों सजाना है? मतलब 56 74 कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, फिर कंप्यूटर ये पढ़ेगा। सही है, 0 भर भी दी तो अपने गोले में, पर ये तो अपना टाइम ही वेस्ट किया ना खामखा। तब कंप्यूटर ये पढ़ेगा अगर 0 नहीं भरी तो बताओ फर्क क्या रहा? इतना बुद्धि लगा लो बस। ठीक है, चलो अब ये भरना आ गया आपको। और क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो सारी बात बता रहा हूं जो आपको वहां फॉलो करनी है। यही पूरी हमारी यही आने वाली है, बिल्कुल एज इट इज। ये उस एग्जाम के जो कैंसिल हुआ है, और इन्होंने अभी जो नया नोटिस निकाला है उसमें भी यही कॉलम दिए हैं, इसलिए मैंने OMR तब लेके आया हूं कि भाई चेंज नहीं है, इस बार भी ऐसी ही है। तो इसमें क्या प्रश्न पुस्तिका, सर ये कहां मिलेगी? ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि नाम ही प्रश्न पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका जिसमें प्रश्न हो, तो पेपर ही तो हुआ है। तो पेपर बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उस पर एक नंबर आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग 8 अंकों का, फिर वो भरनी है। तो यानी जब पेपर मिल जाएगा, ये काम सिर्फ तब करना है, और ये काम एक जगह नहीं, ये 2 जगह करना है, पर गोले सिर्फ एक जगह हैं। और यहां पाली भरनी है, प्रथम और द्वितीय, यहां अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, सब कुछ दिया है। ये पाली कौन सी पाली में, 2 ही पालियों में पेपर है, प्रथम और द्वितीय, वो आप एक ही गोला काला करेंगे, या तो प्रथम में होगा द्वितीय में होगा, जिसमें भी होगा उसी का गोला काला करना है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ हिंदी या इंग्लिश, अब ये हिंदी में लिखा है तो हिंदी में कर दो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर लिखता हिंदी में ही चाहिए तो हिंदी में करने थे। आप यहां कर सकते हो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे। ये कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेगा। मैंने बोला क्वेश्चन बुकलेट 2 जगह डालना है, तो दूसरी जगह कौन सी है, ये रही। पर यहां पर मान लीजिए आपने डाला 3 2 5 4 7 या 2 4 3 2, कुछ भी लग दो, ये तो यहां भर दोगे। पहले ये भरा करो, आदत गंदी होती है बच्चों की, पहले गोले भरते हैं फिर इसको लिखते हैं, गलत। पहले ये लिखो, अब गलती का चांस खत्म। अब इसके नीचे वैसा ही काला करो, और ये नंबर सेम यहां लिखना है। यहां गोले भी काले करने हैं, यहां नहीं करने, क्योंकि यहां गोले है ही नहीं। और यहां आपके कक्ष निरीक्षक के साइन 2 जगह होंगे, यहां भी और यहां भी। अगर वो भूल जाए तो तुम बता देना जी यहां भी कर दो, वो कहेगा बालक बहुत तेज है भाई। तो चलिए बच्चों, तो ये इतना ध्यान रखना है आपको, आपके लिए ये वाली मैं जो है डाल दूंगा अभी व्हाट्सएप पे, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके उसी के लिए थे। नॉर्मलाइजेशन भी बताया, इस बार नॉर्मलाइजेशन बड़ा खेल करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 10 पालियों में पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन का रोल उतना ही बड़ा हो जाता है जितनी ज्यादा पालियां हो जाती हैं। चलो
तो बच्चों हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन होता है, मान लीजिए, जैसे मैं यही बता देता हूं, एक बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर कब भरे OMR, पूरा पेपर कर ले तब एक साथ भर दें पूरे के 150 या एक सब्जेक्ट कर लें, रीजनिंग कर ली या मैथ कर लिया, GS कर ली, तब पूरा एक साथ भर दें? नहीं, मैं एक बेहतर तरीका बताता हूं अगर आप आजमा सको, पर आजमाना तब जब आप यहां अप्लाई कर लो। पहले यहां अप्लाई करके जाना। 5 पेपर करने को कह रहा हूं ना, मैं भी OMR में आगे से सुबह ही प्रोवाइड करवा दिया करूंगा आपको, संडे वाला मॉक, ठीक है? एक ही संडे आएगा वैसे भी यार। तो अगर मैं देखूं बच्चों, तो मैं आपके लिए ये कह सकता हूं कि भाई जैसे आपने ये पेपर पढ़ा, इस पे मैंने देखे 3 और 2, 3 और 3 6 प्रश्न हैं, मान लीजिए ये 6 प्रश्न हैं, तो इस साइड पे 6 प्रश्न हैं, सबके ऑप्शन हैं। जैसे इस पेज को आगे पलटने वाले हो तभी इसके सारे भर दो, जो करें आपने वो भर दो, जो नहीं करे उनको छोड़ दो। और ऐसे लगे कि इस प्रश्न को मैं कर तो सकता हूं और ये पक्का हो भी जाएगा, पर टाइम लेगा, तो इसको ऐसे गोल करो, तब आगे बढ़ो। और गोल वाले ध्यान रहे कि इन्हीं को दोबारा पढ़ना है अगर मौका मिला तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है? तो जैसे ये 6 प्रश्न हुए तो 6 के 6 आंसर सीट में भी भर दो, अब आगे बढ़ जाओ। फिर अगले पे 5 प्रश्न है, 5 के 5 भर दिए, यहां पहले टिक मारे 6 के 6, अब 6 आंसर की में OMR में। फिर अगला पेज 5 आए, 5 OMR में, इसमें लगाओ पेपर में टिक, फटाफट OMR में भी लगा दो, पेपर आपका है, लगा दो, क्या दिक्कत है? तो ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि इस पे आपको फिर पेज पलटने का समय मतलब बच जाता है, ठीक है बच्चों? तो OMR सीट मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे रहा हूं। ये बच्चों का अगर मैं सागर का टाइम टेबल है, हर बच्चे को पता है, शायद जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, 48 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जिनको एग्जाम देना है। 48 के 48 लाख को ये पता है कि गागर में सागर आ रही है 15 अगस्त सुबह 9 बजे, ठीक है? नवीन सर की हिंदी से शुरुआत हो रही है, और फिर ये टाइम टेबल है, और भाई ये हमारा थंबनेल भी लगा हुआ है। सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि हिंदी इसके बाद नहीं पढ़नी, और शायद हो सकता है कि इस क्लास के बाद नवीन सर भी अब हिंदी ना पढ़ाएं, बहुत हो लिया, GS पढ़ाएंगे आगे, ठीक है बच्चों? चलिए, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।